हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 मैथमेटिक्स के बेटा 8th क्लास के लिए। इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। हिंदी मीडियम की अलग है बेटा। 6 डेट की है बेटा, जिसमें हम जानेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। हमने इससे पहले भी किया है एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो किया हमने सेम डिनोमिनेटर के, ठीक है। जैसे मान लो 1/4 है और 1/4 है, तो हमने सेम डिनोमिनेटर से किया। अब हम करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर से। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या दिया है, लेट अस कंसिडर ए सिचुएशन पिंटू गेव 2/3 पार्ट या 2/3 पार्ट ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर। अपने फादर को उसने 2/3 पार्ट दिया एक चॉकलेट का, ठीक है। और 1/5 पार्ट ऑफ द सेम चॉकलेट टू हिज सिस्टर पिंकी, और पिंकी को दिया बेटा 1/5 पार्ट। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट डिड ही गिव टू द बोथ एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेम इज लेफ्ट विद हिम। तो अब ये पूछा गया है कि कितना पार्ट उसने दे दिया है दोनों को और कितना उसके पास बच गया है, ठीक है। तो बेटा देखो 2/3 पार्ट ऑफ द चॉकलेट क्या होएगा, मान लो चॉकलेट के 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से कर लिए। उसमें से क्या किया, ये 2 पार्ट उसने अपने फादर को दे दिए, ठीक है। और साथ में फिर क्या थे, अब यहाँ पर 1/5 का क्या मतलब है, चॉकलेट के अगर 5 पार्ट हुए या 5 हिस्से हुए तो उसमें से एक हिस्सा उसने किसको दे दिया, अपनी सिस्टर को दे दिया, ठीक है। इतने हिस्से उसने चॉकलेट के दे दिए। अब बेटा इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वो हिस्सा आ जाएगा जो उसने दे दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, देखो इनके दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, आपने ये नोटिस किया होगा। टेक ए चॉकलेट, डिवाइड इट इंटू 15 इक्वल पार्ट्स टू मेक इट 2/3 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसने यहाँ पर तो अलग तरीके से चॉकलेट दी और यहाँ पर अलग तरीके से दी है। अब हमें एक ही चॉकलेट में से इनको एक साथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने देखो यहाँ पर कर लिया, ठीक है। इन 15 इक्वल पार्ट्स में कर लिया। क्यों किया है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये बेटा 15 पार्ट्स हैं, आप इनको काउंट करोगे तो अब उसमें से क्या हुआ बेटा, 15 में से 10 पार्ट उसने किसको दे दिए, अपने फादर को दे दिए। अब ये 10 पार्ट कैसे हो गए बेटा, तो ये देखो जो ये 2/3 था, अगर हम इसको नीचे 15 लाना चाहते तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये सोचो। जो 2/3 है इसको अगर हम किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 5 को 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 आ गया, नीचे करो क्या आ गया 15। तो ये हमारा 10/15 पार्ट्स आ गया जो कि उसने अपने फादर को दिए थे। 2/3 पार्ट ही तो था। इसको ऐसे बोल दो चाहे इसको ऐसे बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो उसने अपनी सिस्टर पिंकी को दिए थे वो कितना था, 1/5 पार्ट। अब 1/5 पार्ट को भी हम किससे कर दें, 15 से मतलब कि 15 बनाना है ना हमें, नीचे नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है हमें। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नीचे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। अब ऊपर ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, अगर हम नीचे कर रहे हैं तो 3 को ऊपर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/15। तो यही लिखा हुआ है बेटा। तो 15 जब हम हिस्से करेंगे चॉकलेट के तो वो हिस्सा किसके बराबर होगा, 3 हिस्सों के बराबर होगा। जो 1/5 पार्ट था ना वो 3 हिस्सों के बराबर होगा, 15 अगर हम पार्ट्स करते हैं चॉकलेट के। अब ये हमें पता चल गया बेटा। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम दोनों जोड़ लेंगे तो हमारे पास वो हिस्सा आ जाएगा जो उसने दे दिया है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को अब ऐड किया गया है, तो ऐड किया तो देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है। हमने क्या कहा था, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको एज इट इज लिख देते और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, और मतलब साइन के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर नीचे बीच में माइनस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो 10 + 3 कितने हो जाएंगे 13, तो ये आ गया। और इसको अलग तरीके से करोगे बेटा तो उसको कैसे करते, देखो मैथमेटिकल इस तरीके से सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें अगर हम ये इक्वल ना करते डिनोमिनेटर तो हम कैसे करते, हम फिर उसका एलसीएम लेते बेटा। जो इनका नीचे ये 2 पार्ट्स है ना, इनका हम एलसीएम लेते। कैसे लेते, 3 और 5 हम ऐसे लिख लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1 वैल्यू लानी होती है, ठीक है। इस तरीके से दोनों के इक्वल, तो 3 है, 3 1 जा 1 होती है और 5 होता नहीं तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 5 लेंगे अगली बार, 5 1 जा 5 होता है तो 5 हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों हैं जो इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आ गया, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 15 आ गया बेटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम हमारा देखो यहाँ पर बताया भी इन्होंने, ये आ गया। अब इसका क्या होगा बेटा आगे, अब यहाँ पर देखो जो ये 2/3 पार्ट है उसको ले लो तो,
ठीक है, ले लिया। अब जो ये 15 है बेटा, इससे तो क्या होगा, ये 3 से तो इसको 15 को भाग करेंगे, ठीक है, तो भाग करो कितना आएगा, 15 को अगर 3 से भाग करोगे बेटा तो 5 आ जाएगा। अब जो ये आया हमारा, इस रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को गुना कर देंगे, तो 5 दूनी कितने हो गए, 10। तो देखो बेटा यही तो किया है, 5 दूनी 10, 2 को गुना किया है 5 से। फिर ऐसे ही बेटा सेम करेंगे हम दूसरे वाले के साथ, जो ये 1/5 है। जो ये नीचे वाला है ये क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करोगे तो 5 से 15 को क्या आएगा, 3 आएगा, तो हमने 3 लिख लिया। और ऊपर क्या 1 है, तो 1 के गुना में हम 3 करेंगे, मतलब कि जो हमारा आया था उसको हम ऊपर वाले से गुना कर देते हैं और नीचे वाले से भाग किया जाता है, ठीक है। नीचे वाला क्या करता है, इसको भाग करता है, और जो आया वो ऊपर वाले के साथ गुना हो जाता है। ये क्या होता है, एलसीएम करके सोल्व करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये 10 था और ये 3 आ गया, तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13/15 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, मैथमेटिकल तो इस तरीके से होता है, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेटा ये तो निकल गया कि कितने हिस्से उसने दे दिए। अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर क्या आ गया, 13/15 आ गया। नो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मैनी पार्ट्स ही हैज़ लेफ्ट विद। अब कितने पार्ट्स उसके पास बच गए वो हम डिस्कस करते हैं। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो। तो बेटा जो ये डायग्राम दिया गया है, हमने ये मान लिया चॉकलेट पहले इस तरीके की थी, फिर उसके 15 हिस्से किए थे हमने, ठीक है, 15 हिस्से किए थे, तो 15 में से 15 के 15 अभी उसके पास ही हैं। उसके बाद 15 में से उसने टोटल कितने हिस्से दे दिए, 13 दे दिए, जिसमें से 10 हिस्से अपने पापा को दिए थे और 3 हिस्से किसको दिए थे, अपनी सिस्टर को दिए थे। अब उसके पास ये 2 हिस्से ही तो बचे, तो ये 2 हिस्से बच गए। अब यहाँ से कैसे निकला बेटा, देखो 15 है, नीचे भी 15 है, तो ये 15 आ गया। ऊपर 15 है और बीच में माइनस है और यहाँ 13 है, तो 15 में से 13 गए तो 2 हिस्से ही तो बचे, तो ये आ गया हमारा, तो ये उसका शेष बच गया। अब यहाँ से सोल्व करके देखे बेटा मैथमेटिकल एलसीएम के थ्रू, तो यहाँ से देख लो बेटा, जो ये 15 है, अगर हम 15 को इस तरीके से लिख के एलसीएम लेंगे तो ये क्या जाएगा बेटा, सबसे छोटा लेते हैं हम, यहाँ 3 लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 बचा तो 5 से करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। अब 3 और 5 को गुना करेंगे, जो ये आ गए हमारे, तो क्या आया, 15 ही आया ना, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। और वैसे तो अगर ऐसे दिख रहा हो बेटा आपको दोनों में सेम है, तो नीचे सेम का सेम लिख दिया करो, 15 आ गया। अब 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो 1 को किससे गुना करना पड़ेगा, ऊपर वाले से, तो ऊपर से 1 को गुना करा तो 15 आ गया। इस वाले में भी बेटा 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 15 में से 13 गए तो बेटा 2 बचे। आप इस तरीके से करो, चाहे आप डायग्राम के फॉर्म से करो, ठीक है, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, सोल्व दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड। तो बेटा डायग्राम से बोला हुआ है, लेकिन आप इसको दोनों तरीके से देखो, मैं दोनों से बताती हूँ आपको। अब बेटा देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि 3/8 है, 1/4 को माइनस करना है तुम्हें उसमें से, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम इस तरीके से लेते हैं, 8 और 4 ले लिया हमने, इसको फिर 2 से डिवाइड किया, तो क्या होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। फिर दोबारा से करो तो फिर से आया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 2 से दोबारा करो तो यहाँ पर 1, हमें ये 1 लाना होता है, तो ये आ गया हमारा। अब जो ये 3 जो 2 आए हैं बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा 8 आ जाएगा एलसीएम। ओके, अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है बेटा, देखो ये 8 जो है ये डिवाइड करेगा इस 8 को, तो क्या बचेगा, 8 से 8 डिवाइड हो गया तो 1 बचेगा। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 3। अब ये फिर से ये 4 जो है इसको 8 को डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा तो देखो बेटा 8 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो शेष बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 1 ये आ गया। अब हमारा क्या आएगा बेटा, 3 आ गया यहाँ पर, ये -2 आ गया, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो ये 1/8 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ये मैंने आपको करके बताया, ये आपको करना नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था बस, कि नीचे वाला भाग देता है एलसीएम को और ऊपर वाले से क्या होता है, जो एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो गुना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक और तरीका है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करोगे। तो ये 8 है, यहाँ 4 है, तो क्या किया जाए कि इसको 8 बना दे, इसको भी। तो क्या करोगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे, जब हम सेम वैल्यू से करते हैं
तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। तो इसमें क्या करोगे, अब 3/8 आ गया ये, और यहाँ पे 4 2 जा 8 आ गया, और ऊपर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बनेगा बेटा, 3 में, अब ये दोनों सेम हो गए तो हम सेम लिख सकते हैं यहाँ पर 8। अब ऊपर से 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 आ गया, तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कैसे भी कर लो। अब बेटा डायग्राम की बात, तो डायग्राम कुछ अटपटे रहेंगे, इसके आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो देखो 8/8 किया हमने पहले, क्योंकि ये बोला था 3/8, तो नीचे क्या है 8 है बेटा। तो 3/8 पार्ट क्या है इसका, इस तरीके से होगा। अब इसमें से क्या बोला गया कि जो इसका 8 पार्ट में से 3 हिस्से जो हैं वो कितने के बराबर होंगे, इतने के। ये 3 हिस्से बराबर हो गए 8 पार्ट में से। अब इसमें से आपको माइनस करना है 1/4 पार्ट, किस में से, 3/8 में से ही माइनस करना है, ओके। अब बेटा देखो हमने यहाँ पर क्या कहा था, ये पार्ट कितने 8 हो गए। हमने इसको देखो क्या कन्वर्ट कर लिया था, 2/8 में कन्वर्ट कर लिया था, और 3/8 में। तो हमने 8/8 बनाया पहले, फिर उसके बाद 3/8 पार्ट बनाए। अब उसमें से 3/8 पार्ट में से ये क्या है बेटा, 3/8 के बराबर है, ठीक है। 8 हिस्सों में से ये 3 हिस्से 3/8 के बराबर हैं। अब 2/8 किसके बराबर होगा बेटा, ये होता है 8 हिस्से में से 2 हिस्से क्या हैं, 2/8। अब यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिख लो चाहे आप, जो ये एक हिस्सा है बेटा ये 1/8 के बराबर होगा, क्योंकि 8 हिस्से हैं टोटल, उसमें से ये पहला हिस्सा है, तो एक हिस्सा, टोटल हिस्से 8 नीचे लिखते हैं, टोटल कितने, हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1/8 के बराबर हो गया। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो ये भी 1/8 के। अब क्या बोला है, इस 3/8 में से, ये है सिर्फ 3/8, इस 3/8 में से हमें 2/8 को माइनस करना है। तो 2/8 किसके बराबर होगा, देखो इन दोनों को तुम प्लस करो, 1/8 प्लस 1/8 करो, नीचे सेम है तो हम क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे, ऊपर के दोनों को प्लस कर दो, तो 2/8 आ गया ना। तो मतलब ये दोनों हिस्से भी घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा, सिर्फ ये हिस्सा बचेगा पहला, और ये 1/8 के बराबर है। यही हमारा आंसर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये डायग्राम मत करना बेटा, और आपको समझाने के लिए मैंने किया था, आप सिर्फ ऊपर वाला करना, आपके ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4/7 प्लस में 3/5 आपको ऐड करना है, ठीक है। क्या करोगे, 7 और 5 का एलसीएम ले लोगे यहाँ से बेटा, इस तरीके से 7 और 5, 7 से डिवाइड करोगे एक बार, 5 से, नीचे 1 आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 35। अब यहाँ पर 35 आ गया, तो क्या करोगे बेटा, अब 35 किससे डिवाइड होगा, 35 जो है 7 से डिवाइड होगा, तो हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 5 बचा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये 5 है बेटा, ये 5 दोबारा से इसको 35 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 7। अब ये 7 ऊपर के 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो 5 चौके 20, 7 तिया 21, ये आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 41 आ गया, ऊपर नीचे 35 था, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि 2/9 दिया है और 1/3 दिया, इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करोगे तो क्या होएगा बेटा, इनके एलसीएम लो 9 और 3 के, ये 9 और 3 का तुमने एलसीएम ले लिया, सबसे छोटे से डिवाइड करो। किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, ये सबसे पहले 3 से होंगे, 2 से नहीं हो रहे, 1 से नहीं हो रहे। तो 3 से किया तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करो क्योंकि एक 3 बच गया था, तो फिर से ये 1 आ गया, ये 1 था ही पहले से ही। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 9 आएगा, ठीक है। तो 9 आपका एलसीएम आ गया। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख दिया। फिर 3 क्या करेगा, 9 को डिवाइड करेगा तो 3 3 जा 9 होता है। अब ये 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 ये आ गया। अब ये क्या है बेटा 2 के बराबर आएगा, 1 2 और 3 1 जा 3, तो 2 + 3 कितने हो गए 5। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 5/9 आ गया, ओके। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव ए पेज एंड ए वॉन्ट टू गिव हाफ पार्ट ऑफ दिस पेज टू पिंटू। तो मतलब कि आपके पास एक पेज है जिसमें से आप उसका आधा हिस्सा, ठीक है, आधा हिस्सा इसी के बराबर होगा, तो ये आधा हिस्सा किसको दे रहे हो, पिंटू को दे रहे हो। और उसका 1/4 मतलब इसी का 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया बेटा, उस पेज के 4 हिस्से करो और उसका एक हिस्सा दे दो। तो क्या मतलब, ये सेम पेज है वही, सिर्फ दिखाने के लिए अलग बनाया है। ये एक पेज है, उसके 4 हिस्से किए, उसका एक हिस्सा उसने किसको दे दिया, चिंटू को दे दिया। अब ये बताओ कि उसके पास कितना बचा, वो पहले से इस हिस्से का देखो इतना दे चुका था, मतलब ये हिस्सा वो ऑलरेडी दे चुका था बेटा, ठीक है। और ये हिस्सा भी उसने दे दिया। अब उसके पास ये वाला हिस्सा ही तो बचा, ये कितना बचा देखो,
1 2 3 3/4 हिस्सा वो दे चुका है डायग्राम के थ्रू। लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले देखो उसके पास टोटल पेज कितना था, 1 पेज था, ठीक है। अब 1 पेज में से उसने 1/2 पार्ट भी दे दिया उसका और 1/4 पार्ट भी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पार्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि जितना दिया है वो सारा इकट्ठा हो जाए, फिर उस सबको एक साथ घटा देंगे इसमें से। तो अब देखो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया यहाँ पर 1/2 1/4 और फिर इसको 1 में से घटा देंगे। तो इसको करेंगे तो बेटा देखो नीचे 2 और 4 अलग अलग एलसीएम है, इनका एलसीएम लो, यहाँ से हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा। ये हमने 4 लिख लिया यहाँ पर। अब 4 बेटा वही चीज़ करोगे जो आपके ऊपर दिखाई गई थी। यहाँ पर जो 4 है बेटा ये 4 क्या करेगा, ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा। अब 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो ये लिख दिया। फिर ये 4 दोबारा से ये वाला 4 डिवाइड करेगा अब की बार इसको, तो क्या बचेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये आएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1 और 2 1 क्या होता है 3 होता है, तो 3/4 आ गया। ये 1 हमारा पहले से ही चलता आ रहा था यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, हमने पढ़ा था बेटा कि अगर किसी के नीचे कुछ ना हो तो हम 1 मान सकते हैं। अब 1 और 4 के बीच में एलसीएम लोगे तो बेटा देखो 1 तो यहाँ था ही, 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया बेटा 4 इंटू में 1 आया, तो क्या आया हमारा एलसीएम 4 आया, ओके। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 4। अब ये नीचे जो 1 था वो डिवाइड करेगा 4 को, क्या आ जाएगा 4 ही बचेगा, ठीक है। अगर 4 को 1 डिवाइड करेगा तो क्या बचा, ऊपर 4 ही बचा ना। 4 को मल्टीप्लाई करो इससे तो 4 आएगा। फिर 4 ये वाला ये इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। अब ये 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से 4 में से 3 गए तो बेटा 1 बचा, तो ये 1/4 पार्ट ही हमारा आया, ठीक है। हमने ऊपर भी देखा था अभी। तो ये आपका आंसर था बेटा आज की वर्कशीट का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा समझना है, एलसीएम लेना आना चाहिए, इजीली कर लोगे आप इसको, ओके। इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।